हेलो एनिमी लवर, स्वागत है आपका इजी गोइंग टोरी टोर डिफेंस के पार्ट 2 में। हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लॉर्ड मैन 8 साल के हो गए हैं और उनकी जादुओं का परीक्षण भी हो गया है। उनको जादुओं में सबसे छोटा मैजिक मिला था जिसे प्रोजेक्शन मैजिक कहते हैं। उनके डैड गुस्सा होकर उन्हें मारना चाहते थे, लेकिन उनके बड़े भाई सामने आकर उन्हें रोकते हैं और एक गरीब और दुश्मनों से घिरे गाँव की देखभाल का सुझाव डैड को देते हैं। राजा को यह सुझाव पसंद आता है। राजा उन्हें उस गाँव में जाने का आदेश देते हैं और मैन चुपचाप वहां से जाने लगते हैं। तो फिर जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। हमें दिखाया जाता है कि लॉर्ड मैन अपने गुलाम एवं पर्सनल मेड और 10 एडवेंचर कैप्टन डी एवं अपने गुरु टीचर के साथ उस गरीब गांव के लिए जा रहे थे। उनके हाथ में 2 लकड़ियां भी थीं। वह अपना प्रोडक्शन मैजिक आजमाते हैं और उनका मैजिक काम कर जाता है। छोटी छोटी लकड़ियों से वह सुंदर सी छोटी छोटी 2 तलवार बना देते हैं। उनका गुलाम बहुत तारीफ करता है। चलते चलते मेड बताती है कि हम गाँव के बहुत पास पहुंच गए हैं। लॉर्ड मैन कहते हैं आमासीन, तुम चाहो तो वापस जा सकते हो। कोई तुम्हारा गुलाम का कॉन्ट्रैक्ट भी हटा देंगे और यदि तुम चाहो तो बड़े भाई मूसिया तुम्हारा पूरी जिंदगी ख्याल रखेंगे। मूसिया कहता है मैंने अपनी पूरी जिंदगी आपको समर्पित करने का फैसला कर लिया है। मैं आपकी सेवा के लिए हर वक्त आपके साथ रहूंगा। लॉर्ड मैन बहुत खुश हो जाते हैं। अरे तुमने तो मुझे इम्प्रेस कर दिया। तभी एक झटका लगता है। लॉर्ड मैन बाहर झाँक कर देखते हैं और पूछते हैं अरे क्या हुआ। उनके सैनिक बताते हैं कि हमें लगता है कि गाँव पर हमला हुआ है। अभी सामने दिखाया जाता है कि गांव से धुआं निकल रहा था। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वह सभी लोग गाड़ियों से उतरकर प्लानिंग करने लगते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। कैप्टन डी कहते हैं चाहे यह डाकू लुटेरे हों या फिर गांव पर कब्जा करने वाले, लेकिन लड़ाई में माहिर लग रहे हैं और गांव दीवारों से घिरा है। तीर रोकने में नाकाम है। मेन गेट के सामने कई ताकतवर लोग खड़े हैं। गाँव वाले मजबूरी में छिपे हैं और हमलावर करीब 50 लोग होंगे और हम लोग बहुत कम हैं। तभी डी परमिशन मांगते हैं कि क्या हम हमला कर सकते हैं और यदि हम सब एक साथ जाएं तो हम जीत सकते हैं। फ्री एडवेंचर आर्थर कहते हैं कि हम लोग बहुत कम हैं और हम लोग मर भी सकते हैं। कैप्टन डी कहते हैं कि हम लोग बहुत ही कम हैं लेकिन फिर भी हम उन्हें हरा सकते हैं। आर्थर कहता है कि मैंने आप लोगों को सिर्फ गांव तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ली थी। अब मैं अपने साथियों की जान खतरे में नहीं डाल सकता। डी कहता है यह मेरे राजा की पहली जमीन है। यहाँ के लोग उनकी पहली प्रजा है। यदि अभी हम तलवार नहीं उठाएंगे तो कब उठाएंगे। आर्थर उन्हें मना कर देता है। माफ करना, हमें इन सबसे मतलब नहीं है। यह सुनकर कैप्टन डी को बहुत गुस्सा आ रहा था। वह कहते हैं कम से कम तुम इतना तो कर सकते हो कि तुम लॉर्ड मैन की रक्षा करना। यदि हमें कुछ होता है तो तुम उन्हें लेकर भाग जाना। वह कहता है हाँ मैं इतना कर सकता हूँ। तभी टीचर उन्हें आकर मना कर देते हैं। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। यदि इससे हम जीत भी गए और हम में से कोई एक मर गया तो पूरा काम बर्बाद हो जाएगा। मैं बूढ़ा जरूर हूँ लेकिन एलिमेंटल मैज हूँ। मैं लड़ाई में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं सेफ्टी दीवार बनाऊंगा और आप लोग पीछे से हमला करना। उन लोगों का ध्यान हमारे ऊपर होगा तो सभी लोग अचानक से हमला करेंगे। लॉर्ड कहते हैं इससे आपकी जान को खतरा हो सकता है। वह कहते हैं मेरी बूढ़ी हड्डियों को एक बार चमकने का मौका दीजिए। लॉर्ड मैन सोच में पड़ जाते हैं और सोचते हैं यदि आप लोगों को कुछ हुआ तो मेरे पिताजी मुझे मार डालेंगे। चलो तो फिर मैं खुद उन्हें गुमराह करने का काम करूंगा। पर्सनल मेड और कामासीन कहता है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। वह कहते हैं कोई भी नहीं जाएगा, मैं अकेला जाऊंगा और आप सभी लोग मेरे पीछे पीछे आना। मैंने कैप्टन डी से ट्रेनिंग ली है, मुझे कुछ भी नहीं होगा और यदि मैं मर भी गया तो अपनी प्रजा के लिए अपने प्राण देना लॉर्ड के लिए सम्मान की बात होती है। और अपनी कटार लेकर आगे बढ़ने लगते हैं। मेरी लाश बेझिझक वहीं पर पड़े रहने लेना। मेरी मौत की खबर मार्कोस तक नहीं पहुंचने लेना। वह सभी एडवेंचर्स उनका हौसला देखकर हैरान हो जाते हैं और उस लड़ाई के बारे में चर्चा करते हैं और लॉर्ड मैन के बीते दिनों में बिहेवियर का ध्यान करते हैं। आर्थर को उनका बिहेवियर पसंद आ रहा था क्योंकि वह बाकी सब राजकुमारों से अलग थे और बहुत सोच समझ कर कहता है बस इस बार हम अपनी जान दांव पर लगाएंगे। मैन कहते हैं आप तो एडवेंचर है ना। आर्थर कहता है एक बच्चा अपनी जान दांव पर लगा रहा है और ज्यादा बहस करूंगा तो मेरे साथी मुझ पर गुस्सा करेंगे। सभी लोग लॉर्ड मैन के ऊपर भरोसा करते हैं और उनका हौसला बढ़ाते हैं। लोग हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। वो कहते हैं मैं सबसे पहले दीवार बनाता हूँ और डी तुम बाईं ओर से हमला करना और था तुम बाईं ओर से हमला करना। दोनों लोग तैयार हो जाते हैं अपने अपने साथियों के साथ। गुरु अपनी मैजिक का यूज करते हैं। मैजिक से गांव के चारों तरफ दीवार खड़ी हो जाती है। एडवेंचर लोग गुरु की तारीफ करते हैं और हम
हमले के लिए दौड़ पड़ते हैं। डाकू लोग गांव पर हमला करने में व्यस्त थे। अभी पीछे से तीर आकर उनके एक एक साथी को ढेर करने लगते हैं और अचानक से तीरों की बौछार देखकर उनमें भगदड़ मच जाती है। वे लोग सामने दीवार को देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी उनका लीडर कहता है, अब लोग सुनो, दीवार के पीछे छुपे लोगों के ऊपर पहले हमला करो। वे लोग उनकी तरफ हमला कर देते हैं। तभी कैप्टन डी उनके ऊपर टूट पड़ता है। एक ही बार में लाशों के ढेर लगा देता है। दूसरी तरफ से आर्थर भी लाशों के ढेर लगाने लगता है एक एक करके। दुश्मन घबरा जाते हैं। कैप्टन डी के अंदर असीम ऊर्जा का भंडार होता है कि यह एनर्जी देखकर दुश्मनों में भगदड़ मच जाती है। तभी उनका कैप्टन भी दीवार की तरफ बहुत तेजी से भागता है। वह लेडी एडवेंचर को मारने ही वाला था। तभी लॉर्डमैन आकर उसे कहते हैं, यहाँ आओ, मेरा सामना करो। डाकू उनके ऊपर वार करता है। लॉर्डमैन उसके पैरों के नीचे से निकल कर उसके पैरों में तलवार मार देते हैं। डाकू वहीं पर घुटनों के ऊपर बैठ जाता है। तभी सामने से कमासीन दौड़कर छलांग लगाता है और उसके एक ही वार में 2 टुकड़े कर देता है। एडवेंचर्स को लॉर्डमैन के अंदर एक नया लॉर्ड दिखाई देने लगता है। वह लोग बचे हुए डाकुओं को वहीं पर बांध देते हैं। आर्थर कहते हैं, अरे वाह, हमने दुश्मनों को हरा दिया है। हमारा एक भी आदमी नहीं मरा। हमें हमारा इनाम नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पर रुकेंगे। तभी एक एडवेंचर आगे आकर कहता है, माफ करना आर्थर, मैं यहाँ नहीं रुक सकता, मैंने कोई और काम सोचा है। आर्थर उन्हें खुशी खुशी कहता है, कोई बात नहीं, फिर मिलेंगे। और कुछ एडवेंचर्स लोग वहाँ से चले जाते हैं। लेडी एडवेंचर कहती है, मैं तो यहीं पर रुकने वाली हूँ क्योंकि उसने मेरी जान बचाई है। और वह उनकी बहुत बड़ाई करते हैं। आर्थर कहता है, वह बाकी शहजादों से बिल्कुल अलग है। तभी कहते हैं कि हम तो यह सोच रहे हैं कि पता नहीं वह इस गांव को क्या से क्या बना देगा। और सभी लोग वहीं पर रुककर लॉर्डमैन की मदद करने का फैसला करते हैं। हमें दिखाया जाता है कि उनकी पर्सनल बेड उन्हें डांट रही थी। आपको अपनी जान खतरे में डालने से पहले मुझे आगे करना होगा। लॉर्डमैन कहते हैं, मैं आपसे ऐसा ही करूंगा। तभी सभी लोग पीछे से आकर उन्हें बधाई देते हैं जीत के लिए। तभी गुरु बताते हैं कि वह सभी लोग एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं। लॉर्डमैन आगे बढ़ते हैं, हमें पहली मीटिंग का अच्छा असर डालना होगा। अगले सीन में वह लोग गांव के अंदर आ जाते हैं। लॉर्डमैन अपना इंट्रो देते हैं, हेलो एवरीवन, मैं आपका नया लॉर्ड। तभी सामने से एक दादाजी आते हैं, बोलते हैं, मैं रोड़ा हूँ, मैं इस गांव का मुखिया हूँ। आप लोगों ने हमारे गांव को बचाया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। तभी लॉर्डमैन पूछते हैं, क्या वजह हो सकती है कि उनने आपके गांव के ऊपर हमला किया है। मुखिया कहता है, जब पुराने लॉर्ड थे तो वह गांव की देख रेख के लिए सिपाही भेजा करते थे, लेकिन अब कभी भी सिपाही नहीं आते। लॉर्डमैन गांव की और जानकारी निकालते हैं और अपने डैड की गई गलती की वजह से लोगों से माफी मांगते हैं। मेरे डैड अभी राज्य के हर गांव से वाकिफ नहीं हैं। इसके लिए जिम्मेदार अंग्रेजी द्वारा बनाए गए कानून हैं, लेकिन हम लोग कानून नहीं बदल सकते। लेकिन फिर भी हम एक काम कर सकते हैं, अपने गांव के चारों तरफ एक मजबूत दीवार बनाएं। अपने गांव को इतना कीमती बनाएं कि राजा हमारे गांव को अनदेखा ना कर सकें। हमें इतना पैसा जुटाना होगा कि अपने गांव की सुरक्षा के लिए हम सिपाही रख सकें। और तीसरा, हम सब लोग मिलकर अपने गांव को बेहतर बनाएंगे। अभी एक लेडी बोलती है कि हमने यह सब पहले सोचा था, पर यह करना आसान नहीं है, यह बहुत मुश्किल है। लॉर्डमैन कहते हैं, अब ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि अब मैं आपका नया लॉर्ड बन गया हूँ। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि गाँव की रक्षा और तरक्की कर सकूँ। अभी गुरु आगे आकर अपना इंट्रो देते हैं, मैं रूसिया वेलर हूँ, मैं राज्य का पर्सनल प्रशिक्षक हूँ। लॉर्डमैन की खूबियों के बारे में सबको बताते हैं, बचपन से ही जीनियस हैं। दीवी सामने आकर अपना इंट्रो देता है कि मैं हूँ हाउस बॉडियो का डिप्टी कमांडर डी और मैं लॉर्डमैन के लिए काम करता हूँ। सभी गांव वाले आश्चर्यचकित हो जाते हैं, वाह, इतने बड़े लोग, वो भी हमारे गांव में। तभी लॉर्डमैन कहते हैं, मेरे पास कोई बड़ा मैजिक नहीं है, मैं सिर्फ प्रोडक्शन मैजिक ही जानता हूँ। तभी गाँव का एक आदमी पूछता है, तो अब से हमारे टैक्स का क्या होगा? हमें अपनी कमाई का 30% देना पड़ता है, इसीलिए हम लोग बहुत मुश्किल में हैं। लॉर्डमैन कहते हैं, चलो अब से तुम लोग 10% टैक्स देना, इससे सभी गांव वालों को संभलने का मौका मिल जाएगा। सभी गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं। लॉर्डमैन कहते हैं, चलो तो अब गांव को मजबूत बनाते हैं। गुरु से कहते हैं, क्या आप गांव के चारों तरफ मिट्टी की दीवार बना सकते हैं? फिर हम अपने बजट के हिसाब से उसे पक्की दीवार में बदलने की कोशिश करेंगे। गुरु कहते हैं, लेकिन याद रखना, यह दीवार तब तक ही रहेगी जब तक मेरा मैजिक चलेगा। मैजिक खत्म होते ही वहाँ पर सिर्फ मिट्टी ही बचेगी। और अपना मैजिक चलाने लगते हैं और एक ही झटके में गाँव के चारों तरफ बहुत ऊंची दीवार खड़ी हो जाती है। वही लॉर्डमैन कहते हैं, मैं गांव के चारों तरफ एक गहरी खाई खुदवाना
चाहता हूँ ताकि दुश्मनों की रफ्तार धीरे बढ़ सके। ये कहता है वह काम आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं यह सब संभाल लूंगा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि लॉर्डमैन एक मैदान में बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठा किए खड़े थे। पर्सनल मेट पूछती है कि आप यहाँ पर क्या करने वाले हैं। लॉर्डमैन कहते हैं मैं थोड़ा सा अपना मैजिक आजमा रहा हूँ, और लकड़ी को पकड़कर अपना मैजिक करने लगते हैं। लकड़ी की रेशों की कल्पना करके उन्हें इकट्ठा करके एक मजबूत रस्सी बना लेते हैं। उन रस्सियों को जोड़कर एक ब्लॉक तैयार करते हैं। यह रेशों का बना होने के कारण बहुत मजबूत होता है। वह देखते ही देखते ब्लॉक का ढेर लगा देते हैं। तभी वहाँ पर एडवेंचर आ जाते हैं और उन ब्लॉक को देखकर हैरान हो जाते हैं। आर्थर एक ब्लॉक को उठाकर देखने लगता है। यह तो बिल्कुल हल्का है, इसे काट कर देखता हूँ। लॉर्डमैन कहते हैं आराम से। आर्थर उस ब्लॉक को ऊपर उछालकर तलवार निकालकर उसके ऊपर वार करता है तो दूर जाकर एक पेड़ से टकरा जाता है और ब्लॉक को कुछ नहीं होता। पेड़ में निशान बन जाता है। सभी लोग यह देखकर हैरान हो जाते हैं। आर्थर को यह देखकर पसीना आ रहा था कि मैंने तलवार इतनी जोर से मारी थी कि पत्थर भी कट जाता। यह तो पत्थर से भी मजबूत है। लॉर्डमैन अपने मैजिक से अच्छी अच्छी तलवारें बनाते हैं। एक स्पेशल तलवार बनाकर अपने कामासीन को गिफ्ट कर देते हैं। कामासीन तलवार को देखकर बहुत खुश हो जाता है। तलवार तो मेरी खानदानी निशानी बनेगी। फिर उनकी पर्सनल मेट कहती है अब मेरी बारी। लॉर्डमैन उसके लिए 2 मुखी कुल्हाड़ी और भाले वाली हथियार बना देते हैं। यह देखकर लड़की बहुत खुश हो जाती है। उनकी बड़ाई करने के लिए उसके मुख में शब्द कम पड़ जाते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि लॉर्डमैन आग जलाकर बैठे थे, थके हुए। उनकी पर्सनल मेड और गुलाम दोनों सो रहे थे। वह सोचते हैं यह लोग भी मेरे साथ मेहनत करके बहुत थक गए होंगे, तो यहाँ पर तो नहाने का भी अच्छा साधन नहीं है, और सोचते हैं कि गाँव को मजबूत करने से पहले हमें अपने लिए रहने के लिए एक घर बनाना होगा। अगले सीन में वह सुबह तीनों लोगों की एक दीवार बना रहे थे। तभी वहाँ पर गांव के मुखिया आकर पूछते हैं आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। लॉर्डमैन उनसे वहाँ पर घर बनाने की परमिशन मांगते हैं। मुखिया कहते हैं आपने बिल्कुल सही जगह का चुनाव किया है। लॉर्डमैन बहुत खुश हो जाते हैं और फटाफट अपनी मैजिक का यूज करके एक घर की कल्पना करते हैं। देखते ही देखते सामने एक सुंदर सा महल बनकर तैयार हो जाता है। सभी लोग घर को देखकर हैरान हो जाते हैं। पूरे गाँव वालों के होश उड़ जाते हैं। सभी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। एडवेंचर लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे। सामने से एक बड़ा सा महल बनकर तैयार हो जाता है और हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। क्या अब गांव की तरक्की को देखकर लुटेरे दोबारा और ताकत के साथ हमला करेंगे? अब लॉर्डमैन गांव वालों की रक्षा कैसे करेंगे और वह अपने गांव को सबसे ज्यादा कीमती कैसे बनाएंगे, यह जानेंगे हम अगले एपिसोड में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हो तो बेल आइकन जरूर दबाएं। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें। नेक्स्ट पार्ट जल्द ही आ जाएगा। शुक्रिया।